अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज पाकिस्तान में बसने वाले हर एक मुसलमान से। आज मैं सवाल करना चाहता हूँ उन तमाम मुसलमानों से कि कब तक हम इनके हाथों की कठपुतली बनकर इनके इशारे पर हम एक तमाशा बने रहेंगे। जैसा हमें दिखाया जाएगा हम वैसा देख लेंगे, जैसा हमें बताया जाएगा हम मान लेंगे। पाकिस्तान में कुछ वक्त पहले एक फिल्म को बैन किया गया जिसका नाम था मालिक। उस फिल्म को सिर्फ इसलिए बैन किया गया कि उसके अंदर हुक्मरानों की करप्शन दिखाई गई, हुक्मरानों के चेहरे दिखाए गए, उसकी इजाजत नहीं दी गई। लेकिन एक फिल्म जिसका नाम था जिंदगी तमाशा है, उस फिल्म को बैन किया गया। और बैन की वजह क्या है अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन बैन करने के बाद दोबारा से सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी ने फिल्म जिंदगी तमाशा को रिलीज करने की इजाजत दे दी है। हाँ जी, फिल्म रिलीज करने की इजाजत दे दी। कहा गया कि फिल्म को देखा गया है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी बुनियाद पर इसे रोका जाए। कमेटी चेयरमैन ने सीनियर बोर्ड के फैसले को बरकरार रखते हुए फिल्म रिलीज करने की इजाजत दे दी। अब मैं तमाम मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूं, हुक्मरानों की करप्शन दिखाई गई तो मालिक फिल्म को बैन कर दिया गया क्योंकि उसमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की बात थी कि वो करप्ट नहीं है। लेकिन जिंदगी तमाशा के अंदर इस्लामी शार का मजाक उड़ाया गया, उलमा कराम का मजाक उड़ाया गया, नात ख्वानों का मजाक उड़ाया गया। इनमें से सवाल किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का नहीं है। मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि उलमा बच्चेबाजी करते हैं। उलमाओं से तो बड़ा डराते हो, वो उसका इंडिविजुअल गुनाह है। और अगर मैं यही बात करूं आज की यूनिवर्सिटीज की, तो ना जाने कितनी लड़कियों के रेप होते हैं, कितनी लड़कियों को प्रोफेसर ना जाने अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। तब तो तुम लोग नहीं कहते कि अपनी बेटियों को तुम यूनिवर्सिटी में नहीं भेजोगे, तो फिर सिर्फ उलमा पर तनकीद क्यों? एक किसी शख्स के फर्द वाहिद की गलती के लिए पूरे आलम इस्लाम को इकट्ठा करते हो तुम लोग। और ये सवाल सिर्फ उन बेशरम लिबरल से जो इस्लाम के मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं। जिंदगी तमाशा है फिल्म के अंदर यही दिखाया गया है। जब इन कुत्तों की फहाशी नहीं चलती, जब इनका कारोबार बंद होता है, तो ये उन बाहर के अपने मालिकों के कुत्ते बनकर आगे से भौंकने लग जाते हैं इस्लाम के खिलाफ। फिर ये इस्लाम के खिलाफ हो जाते हैं। मैं परेशान हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब एक वक्त पर यह कहते हैं कि 90% उलमा जो है वो करप्ट है, 10% में मुझे शक है। उसके बाद वो फवाद चौधरी को खड़ा कर देते हैं उलमाओं के खिलाफ भौंकने के लिए कि आए दिन वो उलमाओं के खिलाफ कोई ना कोई जहर उगला जा रहा होता उनके मुंह से। फिर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, तब भी वो उलमाओं के खिलाफ बकवास करते हैं। क्या इस्लाम के साथ कोई मजाक किया जा रहा है? और तुम क्या समझते हो कि अगर तुम इस्लाम को दबाने की कोशिश करोगे तो उसे दबा लोगे? याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पसंदीदा दीन को दबाने की अगर तुम कोशिश करते हो, हजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तुम दबाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा अंजाम फिरौन, नमरूद, कारून इन सब जैसा होना है, बचेगा कोई भी नहीं। लेकिन सवाल यहां पर मैं करना चाहता हूं तमाम पाकिस्तानियों से, उन तमाम मुसलमानों से, आखिर हमारे साथ ये तमाशा क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि शायद हमारा ईमान और अकीदा कमजोर है। जब हम पर कोई खुशी का वक्त आए या हम पर तकलीफ का वक्त आए तो हमें उलमा याद आ जाते हैं, आलिम दीन याद आ जाते हैं। आलिम दीन को कहा जाता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है, अब इसे कुरान पाक सिखाइए। हमारा बच्चा जवान हो चुका है, इसकी शादी करिए, इसका निकाह पढ़ाइए। अरे हमारे घर में फौतगी हो गई है, इसका जनाजा पढ़ाइए। इतने कमजोर ईमान के लोग हो गए कि 10 लिबरल उलमा के खिलाफ बकवास करते हैं और हम नीचे कमेंट्स में उलमा को गालियां देते हैं कि इतना ईमान गिर चुका है मुसलमान का। कल अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे जब पेश होंगे तो क्या जवाब देंगे कि हम उलमा के खिलाफ बकवास कर रहे थे, उन्हें गालियां दे रहे थे?
मैं अब भी कहता हूं, होश में आ जाओ। ये 10-15 लिबरल्स उलमाओं के खिलाफ बकवास करके हमारे दिलों में जहर सिर्फ घोल रहे हैं, सिर्फ जहर घोल रहे हैं। आज ये लिबरल्स निकल कर कभी कहते हैं महाराज जिसे हमारी मर्जी, फिर उलमाओं को टारगेट किया जाता है, फिर जिंदगी तमाशा जैसी फिल्में बनाते हैं और कहते हैं उलमा बोलते हैं। कोई भी आलिम दीन का ठेकेदार नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ड्यूटी लगाई गई है कि वो दीन का चौकीदार है, वो हजूर अलैहिस्सलाम के दीन का चौकीदार है। खादिम हुसैन रिजवी ने पिछले दिनों इसी बात का ऐलान किया था जिंदगी तमाशा फिल्म को बैन करने के लिए कि अगर तुम उसे रिलीज करोगे तो फिर से हम बाहर निकलेंगे। इन्होंने फिल्म को बैन किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कभी मंदिर बनाए जाते हैं, कभी कादियानियों को अक़लियत में डाला जाता है, तो कभी इस किस्म की घटिया फिल्में रिलीज करने के लिए कोशिशें की जाती है जो इस्लाम के खिलाफ है। मैं आवाज देता हूं आप फिर उन तमाम आलम इस्लाम के पाकिस्तान में रहने वाले उलमा को कि इस फिल्म को रोका जाए, इसे बैन किया जाए, इसे किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होने देना है, क्योंकि यह फिल्म इस्लामी शार के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, यह मुसलमानों के जज्बात के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अजीब धंधा खोलकर बैठे हो। औरतें नचा नचा कर कारोबार करने वाले उलमाओं के खिलाफ भौंकते हो। मैं अब भी कहता हूं मुसलमानों, होश के नाखून लो, पॉलिटिक्स एक जगह पर रखो, अपने पसंदीदा लीडर को एक जगह पर रखो, लेकिन याद रखना कि कब्र में उतरने के बाद सवाल होगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मदीनु का तेरा दीन कौन सा है, और तीसरा सवाल होगा मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल, बता इस मर्द के बारे में क्या क्या करता था, पहचान ये कौन है बुजुर्ग। तब हजूर अलैहिस्सलाम ने अगर ये सवाल किया कि जब मेरे दीन पर उंगली उठाई जा रही थी तो तू घरों में बैठा था या फेसबुक पर बैठ के मुझे देखता था, गंदगी देखता था, लेकिन अपना मुंह नहीं हिला पाया, अपनी उंगलियां नहीं हिला पाया, अपनी आवाज नहीं उठा पाया, तो मैं तमाम मुसलमानों से एक बात कहता हूं, एक आवाज बन जाओ, हम इनका मंदिर बनने नहीं देंगे। हम कल भी कहते थे, हम अब भी कहते हैं और आने वाले कल में भी कहेंगे, कादियानी काफिर, आखिरी दम तक कहेंगे कि तू बदतरीन काफिर। तुम जितनी कोशिश करोगे इस्लाम को दबाने के लिए, याद रखना हर एक मुसलमान के दिल से यही आवाज निकलेगी कि अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा हो। तुम हमारे ईमान के साथ खेल रहे हो, इस्लामी अशार का इस्तेमाल बंद करो, अपनी सियासत में करते हो, ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए करते हो। मैं तमाम मुसलमानों को कहता हूं एक आवाज हो जाओ, हम इस फिल्म को भी रिलीज होने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।